मोहतरम सामीन किराम, इस्लाम के अंदर हमारी हर खुशी गमी का एक ख़ास तरीका है। इसमें कोई इंसान अपनी मनमानी नहीं कर सकता, बिल्कुल मादर पितर आज़ाद नहीं है। अपनी इस हयात मुस्तार और मुख्तसर सी जो दुनियावी ज़िंदगी है, इसमें वो शरीयत का पाबंद है। बड़े मसाइल हमारे सामने आते हैं, हम मुख्तलिफ हादसात का शिकार होते हैं, लेकिन बहरहाल हमारे मामलात उमूमन शरीयत से वो हटे हुए होते हैं। आज आपकी खिदमत में मैं एक मसला जिक्र करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, आपके फरामीन है, उनकी रोशनी में उसका खुलासा हाजिर खिदमत है। वो ये है कि कोई भी औरत जो मोमिना है, मुसलमान खातून है, उसका कोई अजीज़ व अकारिब में से फौत हो जाता है तो उसके लिए फिर अज़रुए शरीयत सोग कैसे मनाना है। इसमें दो चीज़ें हैं। सही सोग की दो किस्में हैं, ये दो सूरतें हैं मुसलमान खातून के लिए। एक तो यह है कि उसका भाई और उसका वालिद या कोई और वो फौत हो जाता है, तो उसने जो तर्के ज़ीनत करना है, गमी का या परेशानी का अपने मुआशरे में इजहार करना है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में अपने उर्फ में सोग कहते हैं, उसकी भी हद है। वो 3 दिन है, 3 दिन से ज्यादा नहीं है, जिस तरह के बुखारी शरीफ की हदीस है। और इसी तरह दूसरा जो सही एक तरीक़ेकार है या दूसरी किस्म है, वो ये है कि जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाए, शादी हुई है, खलवत हुई या शादी हो गई है और आपस में वो मिले नहीं है, इससे पहले ही वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो इस सूरत में शरीयत ने उसको इस ताल्लुक और रिश्तेदारी की गरज से 4 महीने 10 दिन कमरी हिसाब से पाबंद किया है कि वह औरत शौहर की वफात के बाद 4 महीने 10 दिन इंतजार करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो आयत आपकी खिदमत में एक हिस्सा तिलावत किया है, सूरतुल बकरा आयत नंबर 34 है। वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ूना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। वो औरतें जिनके शौहर फौत हो जाएं, फौत कर दिए जाएं, तो वो 4 महीने 10 दिन इंतजार में रहें, यानी इतनी उन्होंने इद्दत गुजारनी है। अब इस दौरानिये में उनके लिए क्या क्या पाबंदियां हैं, ये जरा काबिल गौर बात है, जिस गर्ज के लिए आपकी खिदमत में ये मसला रख रहा हूं। और सही बुखारी में भी वाज़ेह हदीस है, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी है। इसी तरह जब सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद गिरामी फौत हुए, तो 3 दिन जब बीत गए ना, तो उन्होंने खुशबू मंगवाई और अपने रुखसारों पे लगा ली और कहा मुझे जरूरत नहीं है। यह है इत्तिबाए सुन्नत। सो की हालत में है, लेकिन लोगों को मसला बताने की गरज से 3 दिन के बाद उन्होंने जीनत का इजहार किया। यूं समझिए कि बतकल्लुफ लोगों को मसला बताने के लिए कि अब मेरा सो खत्म हो चुका है। ला यहिल्लु लिमरातिन तुअमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुहिद्दा अला मय्यतिन फौका 3 इल्ला अला ज़ौजिन अर्बअत अशहुरिन व अशरा। ये बुखारी की हदीस है। 3 दिन से ज्यादा सोग जायज नहीं है, सिवाय शौहर की वफात पर 4 महीने और 10 दिन। ये एक शरई तरीका है। आगे कौन सी चीजें उसके लिए मुबाह हैं और कौन सी उसके लिए ममनू है, इससे कबल कुछ हम जाहिली तरीकेकार का भी यानी कुछ आपके सामने तसव्वुर पेश करते हैं। गैर शरी जो तरीका है जमाना जाहिलियत में या कुछ इस वक्त देखे, तो बुनियादी तौर पर उसकी 4 सूरतें बनती हैं। शायद आपके इल्म में होगा कि ये शरी तरीके से पहले जमाना जाहिलियत में जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाता ना, उसको एक मुकम्मल साल
लोगों से अलग थलग एक कमरे में रुकना पड़ता था। ना नहाना, ना धोना, ना कपड़े बदलना, ना खुशबू का इस्तेमाल, वहीं सब कुछ करती थी। इंतहाई गंदगी और गिलाजत में पूरा साल गुजारती। और उसकी तकमील के बाद फिर उसके निकलने का तरीकेकार होता था कि वो एक मेंगनी लेकर बाहर फेंकती। एक जानवर लाया जाता कि अपने जिस्म के साथ उसको मसलती या खुद अपने जिस्म को रगड़ती, तो इतनी मुताफिर वो खातून होती थी, यूं समझिए इतनी जहर आलूद हो चुकी होती थी कि वो जानवर मर जाता था। ये है जाहिलियत का तरीकेकार। ये असल में इसकी जरूरत एक मौके पर पेश आई इस वजाहत की कि खातून है, कहती अल्लाह के रसूल मेरी बेटी का शौहर फोत हो, आंखें खराब हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर कहती मैं सुरमा लगा सकती हूँ, उसकी आंखों में डाल सकती हूँ? फरमाया नहीं। 2-3 दफा उसने कहा, फरमाया नहीं। फिर आपने ये बयान किया कि जमाना जाहिलियत में देखो तुम कितनी अजियत से गुजरती थी। इस्लाम के अंदर जितनी मुद्दत भी नहीं है और उसमें को नहाना धोना भी, कपड़े धोना भी ममनू नहीं है। साफ जिंदगी इंसान बसर कर सकता है। अब जो ममनू सूरतों में हम देखते हैं, एक तो ये शरीयत में मना, आपको इस पर दोबारा अमल नहीं कर सकता। और उन्हीं जाहिलियत तरीकों में से जो जदीद जाहिलियत है, हम देखते हैं कि किसी बड़े रईस या हुक्मरान की वफात पर यूरोप में अमूमन, और ये देखते देखते हमारे मुल्क में भी सिलसिला शुरू कि वो झंडे को सरनिगों कर देते हैं, तमाम मामला दफातर बंद हो जाते हैं, मुअत्तल हो जाते हैं। ये शरई तरीका नहीं है, ये गैर शरई तरीका है। इसी तरह यह भी आपने देखा होगा कि चंद मिनटों का तवक्कुफ करते हैं बसूरते सोख, चंद मिनट की खामोशी, और फिर यह भी एक सूरत के झंडे को सरनिगों। और हमारे यहाँ अमूमन आशूरा के दिन यह भी गैर शरई तरीका है कि सोख के इजहार के लिए काला लिबास पहनकर और हाथ में काले झंडे थाम कर और मरसिये पढ़ना और फिर सीना कोबी करना, वावेला करना, और जो हुज़्नो मलाल के इजहार के वो जो मरसिये पढ़े जाते हैं, ये गैर शरई तरीका है। अब इस खातून जिसका शौहर फौत हो चुका है, चंद पाबंदियां हैं, बुद्ध मुस्लिम अहमद वगैरह में हदीस आती है, उसमें यह कि वफात के दिन से लेकर इसका सोग शुरू हो जाता है। पहली पाबंदी यह है कि जिस घर में शौहर था और उसकी रफाकत में ये रहती थी, वहीं इसने 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारनी है। उस घर से ये समझे कि अब मैं, बच्चे छोटे हैं, अपने मेके चली जाऊं, बहुत से ये मसाइल हमारे सामने आते हैं। उस औरत के लिए ये फर्ज है। अबू दाऊद की हदीस है, ये फुरा बिनते मालिक बिन सिनान जो कि अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हा की बहन है, उनके साथ ये मामला पेश आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर पूछा कि जी मैं अपने मेके जाने चाहती हूँ, शौहर का कोई अपना मकान नहीं है जो मेरे लिए छोड़ा हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इजाजत दे दी, फिर उसके बाद बुलाया और हुक्मन फरमा उमकुसी फी बैतिक हत्ता यबलुगल किताबु अजाला। देखो अपने उसी शौहर के घर ही में तुमने ठहरना है और वहीं इद्दत गुजारनी, यहां तक कि तेरी इद्दत पूरी नहीं हो जाती। 4 महीने 10 दिन कमरी हिसाब से। जो ही 10वां दिन, चौथे महीने के बाद 10वां कमरी जो दिन है, गुरूबे आफ्ताब जो ही हो जाए वो औरत आजाद है। पाबंदियां क्या है? ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार नहीं कर सकती, सुरमा नहीं लगा सकती। जो ही शौहर की वफात की खबर पहुंचे अपने जेवरात उतार देगी, शोक लिबास उतार देगी, कांटे बालियां, कंगन, चूड़ियां जो कि मुआशरे में एक जीनत का इजहार समझ जाती हैं, ये उतार देगी। कढ़ाई वाले कपड़े और इसी तरह दीगर जो मुआशरती तौर पर, क्योंकि हर मुआशरे का फैशन अलग है, हम किसी लिबास की तखसीस नहीं कर सकते, ये लिबास जायज नहीं, ये नहीं। बस ये कि सादा लिबास पहनना, नहाने धोने में कोई हर्ज नहीं है, नहा धो सकती है, नमाज की पाबंदी करेगी। और स्पेशली फिर इस दौरानिये में उस खातून के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो पहले तो हिजाब नहीं करती थी, अब वो हिजाब और पर्दा भी करेगा गैर महरम से, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। बल्कि हिजाब शौहर की वफात से पहले जैसे जरूरी था, अब भी हिजाब जरूरी है। लेकिन खास तौर पे इद्दत के दौरानिये में कहे कि अब हिजाब जरूरी हो गया है। महारिम से तो नहीं होता, लेकिन गैर महारिम से बिलखुसूस,
और फिर दूसरी ये कि किसी से कलाम नहीं हो सकता, ऐसी भी कोई बात नहीं है, हस्बे जरूरत बात हो सकती है। अगर औरत एतिकाफ में है तो चूंकि एतिकाफ नफली इबादत है, इद्दत गुजारना फर्ज है, तो फौरन अपना एतिकाफ खत्म करके अपने शौहर के घर में इद्दत गुजारेगी। हाँ, इस्तिरारी सूरत में कि औरत तने तनहा या कोई ऐसा इस्तिरार, वो तो उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं कि जिसके बगैर कोई चाराकार नहीं है, औरत गैर महफूज उस घर में और कोई मतलब महरम भी नहीं है, तो उस सूरत में इजाजत हो सकती है कि वो किसी अपने महरम के घर में मुंतकिल हो जाए। मोहतरम सामीन किराम, लिबास और कपड़े और इसी तरह वजूद पर खुशबू, हर वो नईयत की ज़ेबो ज़ीनत और आराइश जिसका मुआशरी तौर पर यह तसव्वुर है कि यह ज़ेबो ज़ीनत है, उसने तर्क कर देनी है। और जो ही इद्दत खत्म हो, ये नथली, ये कोका, छोटी मोटी चीजें औरतें तवज्जो नहीं देती, ये सब उतार देनी है और बन संवर के ये दुरानियां नहीं गुजारना, सादा लिबास। और ये असल में इस गरज के लिए होता है कि जो शौहर का एक ताल्लुक इससे होता है ना, उस ताल्लुक की गरज से ये गोया के शरी हदबंदी है और इसमें बड़ी हिकमत है। अच्छा, अगर औरत फौत हो जाए मर्द के लिए, उसके लिए कोई शोक का मामला नहीं है। मर्द चाहे तो अगले दिन बिलफर्ज अगले दिन ही निकाह कर सकता है। मर्द के लिए शोक के लिए 3 दिन की कोई पाबंदी नहीं है। और शोक का जो शरी तरीका है ताजियत का, किसी की वफात के बाद भी औरत ने तो 3 दिन इजहार करना है ना, तरके जीनत के साथ। लेकिन जो आम मिलने जुलने वाले हैं वो किसी भी मौके पर इजहार ताजियत कर सकते हैं। जो 3 दिन का हमारे यहाँ रिवाज है ना कि वो मखसूस जगह कर दी जाती है, कनात वगैरह लगा के, कुर्सियां लगा के, अब 3 दिन जिसने मिलना वहीं आके मिले, इसका कोई शरी कॉन्सेप्ट नहीं है। मर्द वफात के बाद चाहे तो अपनी दुकान खोल सकता है, अपने बिजनेस को जारी रख सकता है। जिसने ताजियत का इजहार करना है वो उसकी दुकान पे, रास्ते में, जहां भी मौका मिले वो उससे मिल सकता है। तो ये वो चंद बुनियादी चीजें हैं जिसमें औरत यानी पाबंद होगी। और इस दौरानिये में कोई भी पैगामे निकाह नहीं भेज सकता। किसी अहम फंक्शन में जैसे कि शादी ब्याह का, उसमें नहीं जा सकती। किसी बीमार की तीमारदारी के लिए स्पेशली नहीं जा सकती, ये उस पर पाबंदी है। इल्ला के इंतहाई अहम जरूरत हो कि औरत सख्त बीमार हो गई है, डॉक्टर को दिखाने के लिए उसको ले जाया जा सकता है। बिला उज़्र शरी औरत का घर से निकलना ये यानी नाजायज है। और बिल इल्तिजाम शौहर के घर में वक्त गुजारना, घर में रहकर तिलावत करे, इबादत का एहतमाम करे और दीगर जो अज़कारे मसनूना है, इस तरीके से अपना वो वक्त पास करे। ये दुरानियां औरत के लिए इंतहाई मुश्किल होता है। तो आप अहबाब की खिदमत में इसलिए मैंने अर्ज किया है कि कुछ तो खुद साख्ता चीजें, इनसे भी बचना है, और बिलखुसूस औरत के हवाले से कि शौहर के घर में अपनी इस मुद्दत को गुजारे। अल्लाह हमें इसके मुताबिक अमल की तौफीक दे और इस सुन्नत को और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करने की रब ताला हमें तौफीक बख्शे। सुब्हानक अल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।